तो जिसे कंपैरेटिव कैनन्स इज शोन, ये जो कंपैरिजन ये आप ऑलरेडी जानते हैं, अगेंस्ट ही कंप्लीट करें। ये तीन अलग अलग एडजेक्टिव लिखे हैं, एक है गैर्न, एक है फील और एक है गुड। जैसे गुड जो है वो बेटर हो जाता है, तो ये ज़रा आप बता सकते हैं कि इनके क्या कंपैरेटिव फॉर्म्स होंगी, गैर्न की या फील की या गुड की, जो भी आपके ज़हन में आती है। ओके, गुड की होगी, फील की तो मेया है। वेरी गुड। गुड की गुटर। नहीं। ओके, गुटर नहीं है तो बेटर कह रहे हैं पैसा। हम, बेस। पैसा। ये गुड। और गैर्न? लीब। लीबर या गैर्न लीबर am liebsten। हाँ, ये तीन अलग इसलिए अलग आपको बताए जा रहे हैं कि ये थोड़े से इरेगुलर हैं, कुछ वर्ड चेंज हो जी जाते जी। हैं। तो ये अलग से आपको याद रखनी है कि गैर्न की कंपैरेटिव फॉर्म लीबर, फील की मेयर और गुड की बेसर। इनके अलावा जो हैं वो बहुत ही आसान है, बस साथ ई आर लगाना है। स्नेलर हो गया, वाइटर हो गया, ये ऊपर लिखा है ह्यूरर हो गया। तो ये अब कुछ हैं, टेबल है, इसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे और समझेंगे। मसलन फर्स्ट सेंटेंस मैं बनाता हूँ। मार्क्स डू लीबर थे ओडर लीबर खफे। समझ गया? मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि तुम्हें चाय ज़्यादा पसंद है या कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। हम्म। गैर तो है ना शौक से, और लीबर में हम उसको कंपेयर कर रहे हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से। अब है, रेहान आप भी एक सेंटेंस बनाएं ये इन्हीं से ही। Magst du Sommerfein oder lieber Winterfein? ठीक है, sehr गुड। फ्रानूर? Magst du lieber moderne Musik oder lieber klassische Musik? sehr गुड। ये तो लीबर हमने यूज़ किया, अब हम मेयर यूज़ करते हैं। इस्ट डू मेयर पिज्ज़ा अल्स डियोना। यानी अब हम एक खाने वाली चीज़ को दूसरी से पूछेंगे कि क्या तुम फलां चीज़ दूसरी चीज़ से ज़्यादा खाते हो। Ja, अब बनाए हैं रेहान त्रिंकन से। Trinkst du mehr Cola als Wasser? ठीक है, फ्रानूर? hörst du mehr Rock als Bücher? रॉक क्या है? पत्थर। रॉक ये म्यूजिक है ना, रॉक म्यूजिक। तो फिर बुशर तो नहीं आएगा उस तरफ, फिर फ्यूचर नहीं क्लासिक आएगा, आएगा। क्लासिक आएगा। क्लासिक म्यूजिक सुनते हो या रॉक म्यूजिक? वो ऊपर नीचे कर दी उन्होंने चक्कर हम्म। चकमा देने के लिए। अच्छा जी है रेहान। Liest du Zeitungen als Bücher? हाँ, मेयर भी यूज करें और अच्छी कंस्ट्रक्शन होगी। लीव्स टू मेयर साइटुंगन अल्स ब्यूचर। Ja, liebst du mehr Zeitungen als Bücher? अब इसको नोट करना है, नोट कर लें, बुक ये फ्रो आप लिख लें। गैन के आगे लीबर, फील के आगे मेयर और गुड के बेसर, क्योंकि ये फिर भी अगर रिपीट हो तो फिर आपको याद हो। लिख लेते हैं। नीचे पार्ट सी पे लिखा है Zamelzi Komparative in den Texten auf Seite 14 und 15। पेज 14 और 15 पे जो टेक्स्ट हैं उनसे आप कलेक्ट करें कंपैरेटिव फॉर्म्स। जो कंपैरेटिव फॉर्म आपको नजर आए, लीबर मेयर बेसर या कोई, वो आप वहां से नोट कर सकते हैं। जी आप कुछ कह रहे हैं रेहान? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं सुन रहा हूँ। तो उसके बाद है Marken Sie die Komparative und ergänzen Sie die Regel। ये तीन चार सेंटेंसेस हैं, इनको पढ़ते हैं और फिर हम एक
वज़ा करते हैं, कानून वज़ा करते हैं। अच्छा, इस्ट एंग्लिश लाइस्टा अल्स डॉइच। अब दो जुबानों को हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या फलां जुबान उसकी निस्बत आसान है। तो ये इस कंस्ट्रक्शन को ज़हन नशीन कर लें कि लाइस्टर एडजेक्टिव के एंड पे ईआर आ गया और साथ फिर अल्स भी आएगा कि फलां चीज़ की निस्बत। इज इंग्लिश ईजियर दैन जर्मन। लर्नन किंडर स्नेलर अल्स एरवाक्सने। क्या जो बच्चे हैं वो तेजी से सीखते हैं बड़ों की निस्बत। एरवाक्सने जो ग्रोन अप बड़े हैं, You can say adults. एडल्ट्स या। ग्रीशिश इस्ट एल्टर अल्स लाटाइन। ये क्वेश्चन नहीं है, क्या बात हो रही है इसमें। ये फैक्ट है। हाँ, कौन सी जुबान क्या कोई। गिरिश इज ऑल्टर, एक तो लैटिन है, आई थिंक ग्रीक इज ओल्डर देन लैटिन। हाँ ठीक है, ग्रीक इज ओल्डर देन, ये उससे पुरानी है। अब ये भी आपने समझना है कि इनमें कौन से किसकी तरफ जा रहा है। जो शुरू में है उसकी तरफ रेफर हो रहा होगा, यानी जो जुबान शुरू में होगी वो पुरानी होगी। अच्छा, Die meisten Schüler im Englischunterricht sind jünger als 14। Die क्या मतलब। meisten Schüler im Englischunterricht, most of the schools, स्कूल गोइंग बॉयज। okay, most of the school going boys इंग्लिश में सिग्नेचर करते हैं। ठीक। सिग्नेचर तो उंटर श्रिफ्ट होता है ना। ओके, ये unterricht है। उंटरिश यानी लेक्चर, क्लास, पीरियड। क्या क्या पढ़ते हैं इसको, उंटरिस्ट, उंटरिस्ट। unterricht। हाँ। Okay, die meisten Schüler im Englischunterricht sind jünger। जो स्कूल गोइंग लड़के हैं वो इंग्लिश लेक्चर हम्म। ज्यादा पढ़ते हैं यंग बॉयज से, जो 14 इयर्स ओल्ड से ऊपर है शायद। ठहरे, हम फराह नूर से पूछते हैं। फराह नूर, हाँ या कुछ बताएंगे आप। सर मैं डेड हो गई हूँ 10 होने वाले। अच्छा, यही मैं भी सोच रही हूँ कि 14 से जो है यंग है वो लेक्चर। 14 से यंग है, ठीक है, यानी 14 साल से कम नहीं, है। हाँ तो वो लेक्चर वो वो बच्चे जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो 14 साल से कम उम्र है। समझ गए। अच्छा, आगे इसके ये लिखा हुआ है was ist schwerer, 1 किलो ब्लूमन oder 1 किलो यंगर। मेटाल। ये वैसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है आपसे कि was ist schwerer, या was ist schwerer, 1 किलो ब्लूमन oder 1 किलो मेटाल। क्या कहेंगे आप, क्या बाइडे आंसर इज देंगे। ग्लाइश। फानूर आप क्या कहती हैं। पूछ रहे हैं कि ये कौन सी चीज ज्यादा हैवी होगी, 1 किलो ब्लूमन और 1 किलो मेटल, मेटल या फ्लावर्स। आई थिंक मेटल। जी है रेहान। दोनों एक जितने हो गए क्योंकि किलो तो किलो ही होता है। किलो तो किलो ही होता है, ये गुड, बहुत अच्छे। रानूर 1 किलो रुई भी हो ना तो 1 किलो का पत्थर हो तो वो बराबर ही होंगे। हाँ। या अब रेगल कॉमन क्या सेंस है। है तो
रूल है राव कंपेयर। नूर बाकी डेड हो जाती है 9 बजे। हाँ जी, एडजेक्टिव प्लस एंडुम डैश प्लस अल्स, क्या आना चाहिए ब्लैंक में? जब हम कंपेयर करते हैं, हम कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं, उसकी फलां एंडिंग होती है और उसके बाद अल्स भी यूज करते हैं। ER। ई आर, वेरी गुड। यहाँ पे आप लिख लें ई आर। या 5 मिनट अभी बाकी हैं, तो उसमें हम ये कर सकते हैं एक और एक्सरसाइज, रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, और हो सकता है कि आप लोग भी कोई थे में कोई रिकॉर्ड बना के आए, एग्जाम दे के आए, तो लंडस कुंडे क्विज जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस हैं, लेजन सी die Fragen und Kreuzen Sie an। क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अब हमें जनरल नॉलेज का तो लैंडिस हमें नहीं कुंडे है, जनरल नॉलेज होता है। मतलब जो किसी कंट्री का नॉलेज हो, लर्न कहते हैं ना कंट्री ओके को, कंट्री के बारे में ओके इंफॉर्मेशन। लैंडिस कुंडे क्विज ओके। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े हैं रेहान। Okay. Welche Deutsche See ist am größten? कौन हाँ सा जर्मनी का समंदर बड़ा है, सबसे बड़ा? हाँ, सही है। Der अब पता नहीं क्या है ये, वो एडेजी। उसको छोड़ दें, उनको छोड़ दें। फ्रो नूर, आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ें। Welcher Zug ist am schnellsten? कौन सी ट्रेन है जो सबसे तेज है? अब हम आगे हैं सुपरलेटिव डिग्री पे, जैसे गुड, उसके Ja, बाद बेटर और फिर बेस्ट है ना। genau. Ja, तो अब हम क्या करेंगे, हम कोई भी एडजेक्टिव हो उसके एंड पे STEN लगा देंगे और उससे शुरू में अम लगा देंगे। अम स्नेल्स्टन का मतलब सबसे तेज, अम ग्रियोस्टन का मतलब सबसे बड़ी। और आगे पढ़े हैं रेहान। बिल्कुल। Welche Uhren gehen am genauesten? हम्म अ, कौन सी घड़ी हम्म gehen am genauesten famous? गेनाव से निकला है, गेनाव। ओके, जो जो एग्जैक्ट हो, कौन सी घड़ी ज्यादा एग्जैक्ट, एग्जैक्ट होती है? हाँ। डिजिटल ओवन। अच्छा, ये इसमें एच साइलेंट है। जब एच से पहले वावल आ जाए ना, तो हम उसकी साउंड नहीं निकालते, इसको हम कहेंगे गेन। ठीक है, ओके, गेन। गेन, गेन। स्टेन। वेल्शे ओवन गेन। हम गिनोशन सबसे एग्जैक्ट है। और लास्ट पढ़े फ्रॉ नूर, क्या क्वेश्चन है नंबर 4? welche Stadt in Deutschland liegt am nördlichsten? Lichten? हाँ, कौन सा जर्मनी का मतलब सिटी कौन है सा सिटी जो है सबसे नॉर्थ ज्यादा साइड पे है, नॉर्थ पे है? सबसे तो मोस्ट नॉर्थ साइड। हाँ, तो इस बात को आपने समझ लिया कि सुपरलेटिव फॉर्म में हम अम यूज करेंगे रिलेटिव मीन्स और एडजेक्टिव के am साथ STEN en। यूज करेंगे, STEN। ओके, इसी तरह आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। 3 एग्जांपल के तौर पे दिए गए, वेल्चे स्टड इन डैश, कोई भी कंट्री रख लें, ईस्ट अम ग्रियोस्टन सबसे बड़ा है, या वेल्चर berg ईस्ट अम ह्योक्स्टन, कौन सा पहाड़ है जो सबसे ऊंचा है, या वेल्चर फ्लुस ईस्ट अम लेंगस्टन, कौन सा रिवर है, दरिया है जो सबसे लंबा है। ओके। वेल्चर का यूसेज तो पता है ना आप दोनों को, कि इसकी एंडिंग चेंज होती है, कभी वेल्चर होगा, कभी वेल्चे, कभी वेल्चस। जी, वो आर्टिकल की बेस पे हाँ, उसके चेंज होता बाद है। जो नाउन आ रहा है उस पर डिपेंड। गुड। इसी तरह अम ह्योक्स्टन, अम ग्योस्टन। अब वो जो पीछे टेक्स्ट है उसमें आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और ये जो टेक्स्ट है रिकॉर्डे फर्गुलेशन, रिकॉर्ड्स को कंपेयर कर रहे हैं, इसमें वो जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ से आपने उठा के ब्लैंक्स में लिखनी है।
इसमें भी आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मिलेंगे और आप खुद समझ जाएंगे कि ये इसकी ये होनी चाहिए। ये अगर टाइम है तो कहाँ पे 3 मिनट आना चाहिए और कहाँ पे वेट 2400 किलो आना चाहिए या 913 किलो, या 5 मीटर आना चाहिए या 27 मीटर। ये यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। ये आपने खुद से पढ़ना है टेक्स्ट को और गैस करना है कि कहाँ पे क्या आपको लिखना चाहिए। सही है। ओके। ये है आपका होमवर्क, पेज नंबर 20 था, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे भी आपको वो मिलेंगे, जैसे देखिए शोन स्टे लिखा हुआ है और शोन, शोनर, शोन स्टे, ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। बस उसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइजेस ओके स्टार्ट हो सर। जाएंगी। तो ये फिर हम करेंगे, आप ऐसे देखना चाहें देख लीजिएगा, जो समझ आए वो कर सकते हैं। तो इससे पहले कि आप मुझे इजाज़त चाहें, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हाँ, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह ओके हाफिज, सर, बिस्मिल्लाह। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह।